तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मेंग चुआन जब वो टू रियलम आइलैंड में आता है तो वहां पर उसका बहुत सारे डिसाइपल इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गए थे। वो सब लोग उसे अपना हीरो मान रहे होते हैं और उसे फूलों के हार पहना रहे होते हैं, जिस पर मेंग चुआन और यान वही दोनों ही सरप्राइज होते हैं कि आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है। यहाँ तक के एल्डर जेंग उन लोगों को वूजी पैलेस पर लेके जाता है जहाँ पर सारे ही एल्डर्स मौजूद होते हैं और जेंग उसे बताता है कि ये सारे वो एल्डर्स हैं जो कि पिछले कई सौ सालों से स्पेस रिफ्ट को गार्ड कर रहे हैं ताकि वहां से डीमंस क्रॉस न करें, और उसका अपना मास्टर वो भी उन स्पेस टाइम रिफ्ट को क्लोज करने में लगा हुआ है। जिसके बाद वो उसे बताता है कि टू रियलम आइलैंड में कम से कम भी 20 स्पेस रिफ्ट खुली हुई है जो कि लो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल की है, यानी कि उनसे डीमन किंग्स भी क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ तक कि डीमन मार्शल शांग ल्यू भी उसी से ही आया था। मगर साथ में वो लोग उसे अब आखिर में बताते हैं कि उसे उन सब लोगों को अगर बचाना है तो उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी। अगर उसकी कुर्बानी दी जाएगी तो उन लोगों को 100 साल की ऐसी जिंदगी मिलेगी जिसमें कोई डीमंस अटैक नहीं होंगे। ये सुनने के बाद मेंग चुआन को एल्डर जेंग पे थोड़ा सा शक होता है। वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और कहता है कि चलो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, मगर उससे पहले तुमसे जरा दो हाथ हो जाएं। ये देखकर सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या वाकई में मेंग चुआन लॉर्ड ऑफ टू रियलम आइलैंड के साथ फाइट करना चाहता है। मगर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये एक फ्रेंडली फाइट होने वाली है, इसलिए वो लोग गेस करना शुरू करते हैं कि देखते हैं कि कौन ये मैच जीतता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, जरूर लॉर्ड मेंग चुआन ही जीतेगा क्योंकि उसने तो डीमन मार्शल शांग ल्यू को मार रखा है। मगर कुछ लोग कहते हैं अभी वो सिर्फ ग्रेट सन फेस रियलम में है तो वो इतने हाई लेवल के कल्टीवेटर का सामना कैसे करेगा। यहाँ पर जुआंग शेन की आवाज आती है और वो मेंग चुआन से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये काफी रिस्की हो सकता है। मगर मेंग चुआन कहता है बेफिक्र हो जाओ, मेरे पास हेवनली थंडर गॉड पावर भी है। और यहाँ पर एल्डर जेंग उससे दोबारा कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। एल्डर जेंग उसे बताता है कि तुम मेरे बारे में जानते हो ना कि मैं अनबाउंड रियलम में हूँ, एक ऐसा रियलम जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इसलिए अगर तुम मेरे साथ फाइट करोगे तो मैं तो तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। मगर मेंग चुआन उससे कहता है कि ठीक है, तो फिर अगर तुम जीते तो तुम मेरे हाथ पैर बांध कर मुझे डीमंस के हवाले कर देना, और अगर मैं जीत गया तो एल्डर जेंग कहता है ठीक है, तो अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारे आगे 3 मर्तबा झुकूंगा, वो भी घुटनों पर बैठकर। तो मेंग चुआन कहता है ठीक है, तो फिर ये डील हो गई। मगर एल्डर जेंग को अब भी शक होता है कि इस लड़के में कुछ तो खास बात है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है। क्या इसने अपने बारे में जो बताया था वो वाकई में सच है? ऐसा नहीं हो सकता। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपनी पावर्स को अवेकन करता है तो हमें दिखाया जाता है वो अपने हेवनली वनरेबल गॉड को समन करता है जो कि असल में 10 कैरेक्टर गॉड होता है, और उसका प्रेशर ही बहुत ही ज्यादा होता जा रहा होता है और हमें एल्डर जेंग के आसपास बहुत सारे ब्लैक होल्स दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मेंग चुआन समझ जाता है कि अच्छा तो ये है अनबाउंड पावर। मगर यहाँ पर एल्डर जेंग वो फौरन से अपने हेवनली वनरेबल गॉड से कहता है कि चलो अब सबके सामने आ जाओ। ये कहने के बाद उसका वो हेवनली वनरेबल गॉड सबके सामने अपीयर होता है जिसे इमोर्टल डुओबाओ कहते हैं। उस गॉड के अपीयर होते ही उसके प्रेशर से ही बहुत सारे लोग तो हवा में ही उड़ जाते हैं और सिर्फ वही कल्टीवेटर्स वहां पर ठहर पाते हैं जो कि हाईएस्ट लेवल के कल्टीवेटर्स थे। और यान वही कहता है इसके वनरेबल गॉड की पावर वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। मगर मेंग चुआन वो पहले से ही इस तरह के बहुत सारे गॉड्स को डील कर चुका था तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। और एल्डर जेंग उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इस तरह फाइट करने वाले हो? मुझे लगा था कि तुम अपने 10 कैरेक्टर हेवनली वनरेबल गॉड को समन करोगे। तो यहाँ पर मेंग चुआन कहता है कि मैं इस बैटल को अपनी टेस्टिंग स्ट्रेंथ की तरह यूज करूंगा, और शायद लगता है कि ये फाइट अब स्टार्टिंग में ही हेवनली वनरेबल गॉड से शुरू करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो अपने हेवनली वनरेबल गॉड को जब समन करता है तो उसका वो थंडर लाइटनिंग हेवनली वनरेबल गॉड अपीयर हो जाता है और दोनों ही गॉड्स का ऑरा एक दूसरे से टकरा रहा होता है और दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे वो एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। मगर यहाँ एल्डर जेंग उससे कहता है कि तुमने हेवनली गॉड वनरेबल मैनिफेस्टेशन टेक्निक सीख तो ली है, मगर तुम्हारे इस हेवनली वनरेबल गॉड में अब भी 4 कैरेक्टर्स मिसिंग हैं। लगता है कि शायद अब वो 4 कैरेक्टर्स मुझे ही तुम्हें देने
करने पड़ेंगे। ये कहने के साथ वो अपने उस हेवनली वनरेबल गॉड को पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उसके साथ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पर वो अपनी एक डिवाइन स्वॉर्ड भी क्रिएट कर लेता है जिसके साथ वो मेंग चुआन के साथ अब फाइट करने वाला था। मगर मेंग चुआन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अब भी 5 कैरेक्टर्स मिसिंग हैं। ये कहने के बाद वो एल्डर ज़ेंग के अटैक को बहुत ही तेजी से डॉज करता है जिस पर एल्डर ज़ेंग भी हैरान हो गया था, पर उसकी स्पीड इतनी अच्छी होती है कि वो मेंग चुआन के काउंटर अटैक को भी आराम से रोक लेता है, जिस पर मेंग चुआन सरप्राइज हो गया था कि इसने मेरी स्पीड को इतनी आसानी से कैच कर लिया है। मगर एल्डर ज़ेंग उसे बताता है कि तुम्हारी स्पीड के साथ जो तुम अटैक कर रहे हो, शायद डार्क स्टार रियलम का कोई कल्टीवेटर होता तो शायद तुम उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देते, मगर बदकिस्मती से तुम्हारा पाला पड़ा है अनबाउंड रियलम के कल्टीवेटर के साथ। इतना कहते हुए वो अपनी उस फास्ट सोर्ड के साथ मेंग चुआन के सारे अटैक्स को ब्लॉक करता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। हालांकि मेंग चुआन के पास लाइटनिंग स्पीड होती है, मगर उसके बावजूद भी एल्डर ज़ेंग अपनी सोर्ड को इतनी तेजी से मूव कर रहा होता है कि वो सोर्ड मेंग चुआन को एल्डर ज़ेंग के करीब तक नहीं आने देती। और जो कल्टीवेटर्स वो फाइट देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि ये दोनों इतनी फास्ट अटैक कर रहे हैं कि किसी का भी अटैक दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पर मेंग चुआन वो फील करता है कि एल्डर ज़ेंग वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड को मैच करता जा रहा है, शायद ये कोई अजीब सी एबिलिटी है। मगर यहाँ पर ज़्वांगशेन उसे बताता है कि मेंग चुआन तुम इस एबिलिटी को ऑलरेडी जानते हो। एल्डर ज़ेंग ने अपने अनबाउंड रियलम की वजह से अपनी स्पिरिट को कंडेंस कर लिया है जिससे वो अपना एक परसेप्शन डोमेन क्रिएट कर सकता है। ये कहने के बाद यहाँ पर एल्डर ज़ेंग वो मेंग चुआन के सारे अटैक्स आराम से ब्लॉक किए हुए होता है और मेंग चुआन को अब भी ये कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि उस पर कौन सा अटैक किया जाए। इतने में एल्डर ज़ेंग उस पर एक सोर्ड स्ट्राइक करते हुए उसे वहां से उठाकर दूर फेंक देता है, जिस पर यान वही कहता है कि ये सोर्ड की थंडर लाइटनिंग को मैच कर रही है। और यहाँ पर एल्डर ज़ेंग वो मेंग चुआन से कह रहा होता है कि मेरे इस परसेप्शन डोमेन के अंदर चाहे कोई कितना भी स्पीड के साथ क्यों ना रन करे, मगर मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकता। मैं इस डोमेन के अंदर इनविंसिबल हूँ और यहाँ रहते हुए तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें यहाँ पे छुपने तक की जगह नहीं मिलेगी। मगर बाद में वो फिर मेंग चुआन से ही कहता है कि मैं तुम्हें ये बात क्यों बता रहा हूँ, तुम तो शायद प्रिमोर्डियल स्पिरिट के बारे में कुछ जानते भी नहीं होगे। मगर मेंग चुआन उससे कह रहा होता है कि आखिर तुम थंडर की को कैसे यूज कर पा रहे हो, शायद तुम थंडर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो। मगर जैसे ही वो उस पर अटैक करने के लिए जाता है, इस मर्तबा एल्डर ज़ेंग अपने वेपन के साथ उसे दोबारा से रोकता है और फिर कहता है कि इसे डेजुलेट डिवाइन सोर्ड कहते हैं। तुमने ऑलरेडी इस तरह की एबिलिटी को पहले भी देखा होगा। यहाँ पर एल्डर ज़ेंग वो खुद भी लाइटनिंग की तरह यहाँ वहां मूव कर रहा होता है और मेंग चुआन को बताता है कि मेरे पास एक सोर्ड की है जो कि तुम्हारी थंडर सोर्ड की को मैच कर सकती है। अब देखना बस ये है कि तुम ज्यादा फास्ट हो या फिर मेरी सोर्ड की ज्यादा फास्ट है। इतना कहते हुए वो अपनी सोर्ड जैसे उसकी तरफ रिलीज करता है तो इस मर्तबा मेंग चुआन वो उस सोर्ड से बाल बाल बचता है। मगर वो एल्डर ज़ेंग से कहता है अगर ऐसा ही है तो फिर चलो इसे कंपेयर करके देखते हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों ही फिर लड़ते लड़ते ऊपर की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर मेंग चुआन वो ज़्वांगशेन से कह रहा होता है कि मेरे पास भी परसेप्शन डोमेन है तो मैं इसकी तरह सोर्ड की यूज क्यों नहीं कर पा रहा। ये कहने के साथ वो फिर से अटैक को ब्लॉक करता है और यहाँ पर सब लोग उन्हें गौर से देख रहे होते हैं। मेंग चुआन वो पीछे हटता जा रहा होता है क्योंकि एल्डर ज़ेंग के अटैक ज्यादा से ज्यादा तेज होते जा रहे थे और मेंग चुआन कहता है कि मैं इसकी तरह फ्रीली काउंटर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा। तो ज़्वांगशेन उसे बता रहा होता है कि भले ही तुम्हारी स्पीड इतनी अच्छी है कि तुम अटैक को देख पा रहे हो, मगर तुम्हारी बॉडी वो उस स्पीड के साथ मूव नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से तुम दोनों के बीच में स्पीड का एक थोड़ा सा गैप आ रहा है और ये गैप शायद तुम्हारी कल्टीवेशन की वजह से भी हो सकता है क्योंकि तुम एक अनबाउंड रियलम कल्टीवेटर को फेस कर रहे हो। मगर यहाँ पर एल्डर ज़ेंग उसे किसी किस्म का कोई मौका नहीं दे रहा होता। उसके अटैक्स बढ़ते जा रहे होते हैं जबकि मेंग चुआन वो अब भी इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने में लगा हुआ था कि इसकी प्रिमोर्डियल स्पिरिट वो बहुत ही ज्यादा खूंखार है। लगता है कि शायद मुझे आज यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ये कहने के साथ वो फिर से उस सोर्ड को रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर एल्डर ज़ेंग उसे पीछे पुश करने के बाद कहता है कि इस लड़के की स्पीड भले ही अच्छी है मगर उसके बावजूद भी इसकी स्ट्रेंथ वो मेरी स्ट्रेंथ के बराबर है। ये कैसे हो सकता है कि एक सनफेस रियलम का कल्टीवेटर अनबाउंड रियलम के कल्टीवेटर जितनी स्ट्रेंथ रखता है और ऊपर से ये 6 कैरेक्टर वनरेबल गॉड मैनिफेस्टेशन भी कर सकता है, मगर उसकी स्ट्रेंथ मेरी स्ट्रेंथ जितनी नहीं होनी चाहिए थी। क्या इसके पास ये स्ट्रेंथ इसकी बॉडी कल्टीवेशन की वजह से आई है?
ये कहने के बाद वो उसी पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा हैंड बाहर निकालता है और हमें दिखाया जाता है मेंग चुआन वो स्पीड के साथ उसकी तरफ जा रहा होता है, जिस पर वो एल्डर जेंग कहता है कि मेंग चुआन तुम चूंटियों की तरह यहाँ वहां छुप रहे हो। ये कहने के साथ वो अपना एक डिवाइन वेपन मेंग चुआन की तरफ थ्रो करता है, जो कि सीधा जाके उसे लगता है और मेंग चुआन एक पहाड़ से टकराते हुए फिर दूसरे फिर तीसरे इसी तरह वो जोर से जाकर एक और पहाड़ पर जा लगता है, जिससे वो स्पीयर उसकी बॉडी के अंदर घुस गया होता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। यहाँ पर उसका एक लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, मगर अब भी उसके पास 8 लाइफ वर्म्स मौजूद थे। मगर वो उस वेपन को देखकर काफी सरप्राइज होता है कि ये तो एक डिवाइन लेवल का वेपन है और ये बंदा इस तरह के वेपन को कैसे यूज कर पा रहा है। ज़ुआंगशन कहता है कि डिवाइन वेपन्स के अंदर स्पिरिट्स होती है जो कि काफी पावरफुल होती है। नॉर्मली एक कल्टीवेटर सिर्फ एक ही डिवाइन वेपन को कंट्रोल कर पाता है, मगर ये तो मल्टीपल वेपन्स यूज कर रहा है। मगर एल्डर जेंग कहता है तो तुम्हें मेरे इस फ्लाइंग लाइटनिंग स्पीयर का टेस्ट कैसा लगा? तो मेंग चुआन उस स्पीयर को बाहर निकालते हुए कहता है कि मान गए, तुम वाकई में अनबाउंड रियलम कल्टीवेटर हो। ये कहने के साथ वो अपनी सांगयुआन सोर्ड के साथ सांगयुआन स्ट्रिप्स को रिलीज करता है। ये देखते ही एल्डर जेंग उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, मगर वो स्ट्रिप्स फैलती जा रही होती है और मेंग चुआन उस सोर्ड के जरिए उसे पकड़कर मारना चाहता था, इसीलिए वो उन स्ट्रिप को दूर तक ले जाता है और जैसे तैसे उस बंदे को पकड़ ही लेता है, जिससे एल्डर जेंग अपने आप को नहीं छुड़ा पाता और मेंग चुआन सांगयुआन सोर्ड तेजी से उसकी तरफ थ्रो करता है और सोर्ड को आते हुए देखकर एल्डर जेंग फौरन से अपनी सोर्ड को अपने सामने ले आता है और किसी तरह सांगयुआन सोर्ड को अपने आप से दूर हटाता है, जिसके बाद वो उन सारी स्ट्रिप्स को पूरी तरह से अपनी एनर्जी से जला देता है ताकि वो खुद को रिलीज कर सके। और खुद को छुड़ाने के बाद वो फिर से एक पोर्टल क्रिएट करता है, जिसके अंदर से उसके गॉड डुओ बाओ का हैंड बाहर निकलता है और एल्डर जेंग उससे एक फैन को यूज करता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर एक पावरफुल फिनिक्स बर्ड अपीयर होता है और एल्डर जेंग उसी बर्ड के साथ बहुत ही स्पीड के साथ मेंग चुआन पर अटैक करने के लिए जा रहा था, मगर यहाँ पर मेंग चुआन वो अपनी सोर्ड इंटेंट टेक्निक को यूज करता है, जिसके जरिए वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उसके सोर्ड स्ट्राइक्स पहले से कई गुना ज्यादा तेज हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो अजुरा मिस्ट्री रेन टेक्निक को भी यूज कर देता है। ये देखकर एल्डर जेंग कहता है कि तुम अपनी इंटेंट टेक्निक को मेरे अगेंस्ट यूज कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे? मगर यहाँ पर मेंग चुआन वो अपनी थर्ड सोर्ड स्ट्राइक को यूज करता है, जिसके साथ वो ब्लूमिंग लोटस के अंदर उसे बंद करने की कोशिश करता है, मगर एल्डर जेंग तो वहां से हट जाता है और मेंग चुआन खुद को ही उस ब्लूमिंग लोटस के अंदर बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हें मैं भागने का तो मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पर यहाँ पर एल्डर जेंग को अंदाजा हो गया था कि मेंग चुआन कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है, इससे निपटना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, इसीलिए वो उसे एक बार में ही खत्म करने के लिए अपने डिवाइन सील को समन कर लेता है और कहता है कि इसे कुचल दो। यहाँ मेंग चुआन अभी उस लोटस के अंदर ही होता है कि अचानक से वो डिवाइन सील उसके ऊपर आकर गिरती है, जो कि साइज में बहुत ही बड़ी और काफी भारी लग रही थी। उस डिवाइन सील से मेंग चुआन को पूरी तरह से कुचलने के बाद वो कहता है कि उम्मीद है कि जब तुम्हें डीमंस के हवाले करूंगा तो वो तुम्हें पहचान पाएंगे। पर उसे दिखाई देता है कि उसकी वो सील अब भी जमीन से टकराई नहीं है, क्योंकि अब भी मेंग चुआन वहां पे खड़ा था और उसने उस सील को होल्ड किया हुआ था और उसे होल्ड करने के लिए यहाँ पर उसे अपनी फियर्स की को रिलीज करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो इतनी भारी और पावरफुल सील को होल्ड कर पाया था। और मेंग चुआन कहता है तुमने अपने सारे कार्ड शो किए हैं, तो अब मैं भी अभी तुम्हें अपने सारे कार्ड शो करता हूँ। ये कहने के साथ वो यहाँ पर अपने क्रिम्सन लोटस फॉर्म के साथ अपनी फियर्स की को भी मर्ज कर देता है, यानी कि वो यहाँ पर अब डुअल गॉड पावर यूज करने वाला था और डुअल गॉड पावर के आने के साथ वो अब उस सील को लेकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसे उठाना अब उसके लिए कोई मसला ना हो। वो मेंग चुआन से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें मसलना ही पड़ेगा। ये कहने के बाद वो उसी तरह की 4 और सील्स को समन कर लेता है, जो कि ऊपर से आते ही उस ऊपर वाली सील को बहुत ही जोर से आकर प्रेस करती है, जिससे मेंग चुआन के ऊपर अब दबाव 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर मेंग चुआन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मेरे थंडर डिपार्टमेंट का जनरल कहाँ है? ये कहने की देर थी कि एल्डर जेंग को ऊपर बहुत सारे थंडर क्लाउड्स दिखाई देने लगते हैं और ऊपर से आता है डीमन किंग कुई और आते हुए कहता है कि मैं भी बैटल को ज्वाइन कर रहा हूँ।
डीमन किंग आते साथ ही अपने वेपन के साथ एल्डर जेंग को पीछे धकेल देता है और एल्डर जेंग को यकीन नहीं आता कि एक डीमन किंग उनकी टेरिटरी में मौजूद है। और डीमन किंग फौरन से यहाँ पर अपने वेपन को पूरी तरह से चेंज करते हुए एक हैमर में कन्वर्ट कर देता है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा होता है। और वो लाइटनिंग हैमर वो डीमन किंग जोर से उन सील्स पर दे मारता है, जिससे वो उन सील्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। और इसी तरह वो एक एक करके उन सारी के सारी सील्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मेंग चुआन के ऊपर से सारा प्रेशर हट जाता है। और वो कहता है कि इस एल्डर जेंग के पास सच में बहुत सारी डिवाइन पावर्स मौजूद हैं, इसने तो तकरीबन मुझे मार ही डाला था। तो ज़ुआंगचिन कहता है चलो शुक्र है तुम्हें समझ में तो आ गया, चलो अब अपना अल्टीमेट मूव यूज करो और इस फाइट को जल्दी खत्म करो। मगर मेंग चुआन कहता है इतनी भी क्या जल्दी है, जरा सब्र तो करो, अभी मैं देखना चाहता हूँ अनबाउंड रियलम के कल्टीवेटर्स के पास उसका आखिरी कार्ड क्या हो सकता है। मेंग चुआन वो उसके सिर की तरफ देखता है और फिर कहता है कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे सिर के ऊपर कोई एसेंस मौजूद है, क्या इससे तुम्हें गर्मी नहीं लगती कि तुम्हारे सिर पर इतनी बड़ी एसेंस जल रही है। मगर एल्डर जेंग गुस्से में भड़का हुआ होता है और वो कहता है तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम 5th लेवल के डीमन किंग को समन कर सकते हो। तो मेंग चुआन कहता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है। ये सुनकर एल्डर जेंग गुस्से में भड़क जाता है और कहता है तुम एक नंबर के पागल हो। ये कहकर वो अपनी डिवाइन सोर्ड के साथ जैसे स्ट्राइक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो मेंग चुआन वो उस डीमन किंग के जरिए उसके अटैक को रोकता है और फिर खुद पीछे आराम करने के लिए खड़ा हो जाता है। और यहाँ पर एल्डर जेंग वो उस डीमन किंग की वजह से काफी ज्यादा भड़क गया था और वो कहता है मेंग चुआन तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, बल्कि तुम गद्दार हो। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास डिवाइन डीमन गॉड पावर है, तुमने ये नहीं कहा था कि तुम डीमंस को समन करते हो। तो यहाँ पर मेंग चुआन कहता है कि एल्डर जेंग क्या हुआ, तुम्हारी हंसी क्यों नहीं निकल रही, मैंने कुछ देर पहले देखा था तुम्हारे दांत तो काफी चमक रहे थे। ये कहने के साथ मेंग चुआन उसके चारों तरफ एक डस्ट मिस्ट क्रिएट कर लेता है, जिससे एल्डर जेंग को कुछ भी नहीं दिखाई देता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। ऊपर से यहाँ पर डीमन किंग कोई वो उसे उठाकर पीछे की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे वो उस मिस्ट के अंदर पहुंच जाता है। और वो मेंग चुआन से कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम एक गद्दार हो। मगर यहाँ पर डीमन किंग कोई उस पर लाइटनिंग अटैक करने के लिए अपनी लाइटनिंग टेक्निक को जैसे यूज करता है, तो वो अपनी तरफ बहुत सारे लाइटनिंग बबल्स को आते हुए देखता है। ये देखते ही एल्डर जेंग फौरन से एक सोर्ड स्ट्राइक करता है, जिससे वो सारे लाइटनिंग बबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर मेंग चुआन ने उसके पैरों के नीचे ट्रैप फॉर्मेशन बिछाई हुई होती है, जिससे वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। मगर जैसे वो जहां पे भी कदम रखता है वहां पे एक ब्लास्ट हो जाता है। ये देखते ही एल्डर जेंग परेशान हो जाता है कि ये क्लाउड मिस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब सी है, मुझे इसे क्लियर करना ही होगा। ये कहने के बाद वो उस फैन को दोबारा से बाहर निकालता है, उसके जरिए उस बर्ड को समन करता है, जो कि अपने विंग्स को फड़फड़ाकर उस मिस्ट को दूर करना चाहता था। मगर अचानक से ऊपर से एक लाइटनिंग आकर गिरती है, जिससे मेंग चुआन उस बर्ड की धज्जियां उड़ा देता है। और एल्डर जेंग यहाँ परेशान हो जाता है कि अब उस मिस्ट से किस तरह निकला जाए। वो ऊपर उन क्लाउड्स की तरफ देख रहा होता है, इतने में अचानक मेंग चुआन ऊपर आता है और वो कहता है कि ये मेरे नॉर्मल स्टेट का सबसे पावरफुल अटैक है, यानी कि मैं अभी अपनी ट्रू पावर शो ही नहीं कर रहा। उम्मीद है तुम इस अटैक से अपने आप को बचा पाओगे। ये कहने के साथ मेंग चुआन अपनी वो थंडर लाइटनिंग एनर्जी बढ़ाता जा रहा होता है। ये देखकर एल्डर जेंग खुद काफी ज्यादा परेशान हो गया था कि शायद ये अटैक उसकी रेंज से ज्यादा ताकतवर है। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है तो हर जगह एनर्जी फैल जाती है। और मेंग चुआन देखता है कि वो एल्डर अब भी बच गया है, क्योंकि उसने एक और बैरियर को यूज किया था। उसके हाथ में यहाँ पर एक गोल्डन लोटस होता है, जो कि असल में एक और डिवाइन वेपन था। उसका ये नया डिवाइन वेपन देखकर मेंग चुआन कहता है आखिर इस बंदे के पास क्या कुछ मौजूद है। तो यहाँ एल्डर जेंग उसे बताता है कि मेरा ये ट्रेजर असल में अनबाउंड रियलम के पीक कल्टीवेटर के अटैक को भी बर्दाश्त कर सकता है, पर अगर तुम सेम टाइप का एक और अटैक लॉन्च करते हो तो शायद मैं इस अटैक से मर सकता हूँ। मगर तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि तुम्हारी की वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ग्रेट सन फेस रियलम में होने के बावजूद भी तुमने मुझे इतना फोर्स कर दिया कि मुझे अपने सारे ही डिवाइन वेपन्स को शो करना पड़ा। तुम वाकई में एक लॉर्ड कहलाने के लायक हो, जिस पर हमें प्राउड होगा। और सच में तुम्हारे बारे में लोगों ने जो उम्मीदें लगाई हैं वो बिल्कुल सही है, तुम ही हमारी टू रियलम आइलैंड की उम्मीद हो। मगर मेंग चुआन कहता है पर हाँ, तुम मुझे मारना चाहते थे, ये बात भूलना मत।
पर वो लॉर्ड कहता है जरा ऊपर आसमान की तरफ देखो, तुमने पूरे आसमान का क्या हाल कर दिया है। ये सब कुछ उन स्पेस रिफ्ट की वजह से हो रहा है जो कि ऊपर आसमान में खुली थी और ये बार बार खुलती रहेंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इस तरह के आसमान को देखते हुए गुजारूं? और वैसे भी एल्डर की पोजीशन हर 10 साल के बाद बदलती रहती है और मेरे पास अभी सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है। मेंगचुआन, तुमने शायद कभी भी कोई गार्डियन की जॉब नहीं की है, इसीलिए तुम्हें ये नहीं मालूम कि गार्ड करना कितना मुश्किल काम होता है। हर रोज हम लोगों को न जाने क्या कुछ करना पड़ता है और कितने ही डीमंस को फेस करना पड़ता है, तब जाकर हम लोग पीस मेंटेन कर पाते हैं। और मेरे पास सिर्फ 300 साल का ही लाइफ स्पेन मौजूद है, जो जिसमें से तकरीबन मैंने 200 साल का लाइफ स्पेन यूज कर लिया है और बाकी 100 साल का लाइफ स्पेन ही बाकी रह गया है। और तुम चाहते हो कि मैं अपना बाकी का 100 साल भी डीमंस के साथ लड़ते हुए जाया कर दूं? कम से कम तुम्हें उनके हवाले करके मुझे अपने आखिरी का 100 साल तो अच्छी तरह से जीने को मिलेगा, 1 साल जो कि बिल्कुल पीसफुल होगा। मगर मेंगचुआन कहता है अच्छा तो ये बात है, तो फिर 1 साल के बाद क्या होगा? तो अचानक एल्डर जेंग हंसते हुए कहता है होना क्या है, हम सब मारे जाएंगे। मैं वैसे भी जीऊं या फिर मरूं फिर तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मगर वैसे तुमने मेरे साथ ये फाइट करके खुद को साबित कर दिया है कि तुम इज्जत के लायक हो, मगर तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि मेरे पास अब भी एक आखिरी मूव बाकी है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे मार देता हूँ तो डीमन वैसे ही मुझसे खुश हो जाएंगे और ये सारी स्पेस रिफ्ट भी खत्म कर देंगे। ये कहने के बाद वो वहां पर बड़े बड़े स्पेल्स रिलीज करता है जो कि मेंगचुआन के आसपास आकर जमा हो जाते हैं और मेंगचुआन को आइडिया नहीं होता कि उन स्पेल्स से क्या होने वाला है। मगर यहाँ पर एल्डर जेंग उसे पूरी तरह से लॉक करता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेंगचुआन एक बड़े से पोर्ट के अंदर आ गया है और दूसरी तरफ से एल्डर जेंग अपने हाथ में एक स्टिक लिए वो होता है जिसके साथ वो अब मेंगचुआन पर अटैक करने वाला था। वो मेंगचुआन को बताता है कि इस अटैक के बाद तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा और ये सारा झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मेंगचुआन वहां पर इतना बुरा फंसा हुआ होता है कि वो अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहा था और ऊपर से वो स्टिक जैसे उसके ऊपर आती है तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मेंगचुआन की बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है। मगर एल्डर जेंग देखता है कि मेंगचुआन अब भी जिंदा है। ये देखकर वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई मेरे इस अटैक से बच जाए। तो मेंगचुआन उससे कहता है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे अंदर फेथ नाम की कोई चीज नहीं। मगर ज़ुआंगशन उसे बताता है जरा संभल कर, तुमने अपनी 3 लाइफ्स गवा दी है। ये अटैक कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। मगर यहाँ पर अब भी एल्डर जेंग सेटिस्फाइड नहीं होता और वो मेंगचुआन को मारना चाहता था, पर मेंगचुआन कहता है कि इस बार नहीं। ये कहते ही वो फौरन से उसे अपने यूनिवर्सल थंडर गॉड पैलेस की तरफ लेकर चला जाता है, जिसमें एल्डर जेंग भी खुद सरप्राइज हो गया था कि ये कौन सी जगह है। उसे जब वो पैलेस गौर से दिखाई देता है तो वो पहचान जाता है कि ये किसी यूनिवर्सल गॉड का पैलेस लग रहा है। मगर जैसे ही वो पैलेस खुलता है तो वो फौरन से उस पैलेस के अंदर उसी प्लेटफॉर्म पर जाकर पहुंच जाता है जहां पर मेंगचुआन किसी भी गॉड की पावर को छीन सकता है। वहां आने के बाद एल्डर जेंग मेंगचुआन से कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हो? तो मेंगचुआन उसे बताता है कि मैं हेवनली वनरेबल यूनिवर्सल थंडर गॉड हूं। मगर अब भी एल्डर जेंग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो मेंगचुआन पर स्ट्राइक करने के लिए अपनी सोर्ड लेकर तेजी से आगे बढ़ता है तो मेंगचुआन सिर्फ अपने मुंह से कहता है कि घुटनों पर बैठ जाओ। ये कहने के बाद एल्डर जेंग फौरन से वापस नीचे आकर गिरता है और मेंगचुआन उससे कहता है कि तुमने कभी भी अपने रियलम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, ना ही तुमने यू डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करना चाहा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। तुम अपना लाइफ स्पेन बढ़ाना चाहते थे ताकि तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिले, मगर तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं कि वो अच्छी जिंदगी जिए या ना जिए। तुमने न सिर्फ बाकी डिसाइपल्स को अपनी तरफ बनाया है बल्कि जो लोग यू डायनेस्टी में मौजूद थे वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही फट्टू थे और उन्हें भी तुमने ऐसा बना दिया कि वो लोग भी डीमंस को देखते ही अपनी जान बचाकर भागे थे। इस सब के रिस्पॉन्सिबल भी तुम ही हो। ये कहने के बाद वो अपने उसी गोल्डन स्क्रॉल को यूज करता है और कहता है कि तुम गॉड कहलाने के लायक नहीं हो, इसलिए तुमसे ये गॉड पावर्स ली जा रही हैं। मगर मेंगचुआन उस गोल्डन स्क्रॉल से उसे पूरी तरह से जकड़ लेता है और वो डूबा गॉड उस स्क्रॉल के अंदर लॉक हो जाता है, जिससे अब वो मेंगचुआन का एक पेट बन जाता है। और मेंगचुआन एल्डर जेंग से कहता है अब तुम कोई गॉड नहीं बन सकते।
ये देखने के बाद एल्डर जेंग बिल्कुल डर सा जाता है और कहता है कि आखिर ये तुमने कैसे कर दिया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे यू डायनेस्टी को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने टू रियलम आइलैंड को प्रोटेक्ट करना है। वो मेंग चुआन के आगे सर पटकना शुरू कर देता है कि प्लीज मुझे वो वापस कर दो, उसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगा। मगर मेंग चुआन उसे बता देता है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करते, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, अब जाओ अपनी इस नॉर्मल जिंदगी में तुम जितना जीना चाहो जी लो। ये कहकर वो जाने लगता है, मगर यहाँ पर एल्डर जेंग पीछे से उस पर अपनी एक पॉइजनस नेल का इस्तेमाल करके मारने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर एल्डर जिन यांग बीच में आ जाता है और टाइम एंड स्पेस को फ्रीज कर देता है, जिससे वो अटैक वहीं पर ही रुक जाता है। और एल्डर जिन यांग वहां पे आते ही अपने डिसाइपल को देख कर कहता है तुम बिल्कुल नालायक हो। ये कहते ही वो उसकी बॉडी को इरेज कर देता है और मेंग चुआन को रिलीज करता है, जिस पर मेंग चुआन कहता है आप कौन है? तो मेंग चुआन उसकी डिवाइन एबिलिटी को देखता है। वो एल्डर मेंग चुआन के माइंड को रीड करते हुए फौरन से टाइम एंड स्पेस के बीच में चला जाता है, जहां पर वो मेंग चुआन को बताता है कि ये सब कुछ उस टाइम से शुरू हुआ था जब तुमने टाइम के साथ छेड़खानी की थी, तुम्हारी वजह से ना जाने कितने ही लोगों ने फ्यूचर देख लिया था। ये कहने के बाद वो मेंग चुआन को वापस से टाइम एंड स्पेस में लेकर उसी पास्ट वाले टाइम पे जा पहुंचता है, जहां पर मेंग चुआन सांग युआन रियलम में गया था और वहां पर उसे एल्डर सांग युआन भी मिला था। उस एल्डर के वहां पे अपीयर होते ही मेंग चुआन कहता है कि ये कौन है? तो एल्डर सांग युआन उसे बताता है ये एल्डर जिन यांग है, ऐसा करो कि तुम 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, हमें आपस में कुछ बात करनी है। ये कहने के बाद मेंग चुआन तो चला जाता है, मगर वो एल्डर्स आपस में बातें करते हैं और एल्डर जिन यांग कहता है कि तुम टाइम एंड स्पेस को क्रॉस कर सकते हो, मगर उसके बावजूद भी तुम नहीं कर रहे। ये कहने के बाद वो उसे एक छोटा सा सीट दिखाता है और कहता है कि तुम्हें ये चाहिए था ना? तो एल्डर सांग युआन कहता है हाँ, मुझे यही चाहिए था, मगर वो एल्डर जिन यांग उससे वापस ले लेता है और कहता है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए? तो सांग युआन एंसेस्टर उसे बताता है ये मुझे अपने लिए नहीं बल्कि इस लड़के के लिए चाहिए। ये सुनते ही एल्डर जिन यांग तो हैरान हो जाता है कि क्या तुम इस लड़के के लिए चाहते हो? इसने पहले से ही टाइम एंड स्पेस को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है और तुम चाहते हो कि ये उसे और भी ज्यादा खराब कर दे। मगर एल्डर सांग युआन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहता है कि ये लड़का ही है जो कि सब कुछ ठीक कर सकता है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।